गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पेरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट किया था बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टार्ट किए थे और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम लोग एंडोस्पर्म कंप्लीट कर लिए थे। इन टुडे क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एम्ब्रायो। मैंने आपको बताया था कि टोटल 4 सेगमेंट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें फर्स्ट सेगमेंट क्या था बेटा, एंडोस्पर्म, सेकंड सेगमेंट एम्ब्रायो था, थर्ड क्या था बेटा, फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फोर्थ क्या था बेटा, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। ये 4 सेगमेंट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो एंडोस्पर्म का हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए थे। आज हम लोग कहाँ पर आते हैं बेटा, एम्ब्रायो पे। तो एम्ब्रायो की अगर बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको मेमोरी रिकॉल करा दूं कि एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था। तो हमारे पास जो मेल गैमेट दो जो बने थे पोलन ग्रेन से, तो वन मेल गैमेट जो था बेटा वो क्या किया था, एक सेल के साथ फर्टिलाइज होकर के क्या किया था, जाइगोट का फॉर्मेशन किया था। और वही जाइगोट आगे जाकर के क्या बनाएगा बेटा, एम्ब्रायो बनाएगा। और वो जब जाइगोट से एम्ब्रायो बनेंगे तो जाइगोट जो है वो एंडोस्पर्म के अंदर जो न्यूट्रिशंस प्रेजेंट है उस न्यूट्रिशंस को क्या करेगा, यूज करेगा। और उसी न्यूट्रिशंस को यूज करते हुए जाइगोट क्या चीज में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा। पॉइंट क्लियर हुआ, मेमोरी रिकॉल हो गई। मैंने क्या बताया था आपको, तो मैंने आपको वो सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया था। उसी कॉन्सेप्ट को अब हम लोग आगे लेकर के चलते हैं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है लोकेशन, कि एम्ब्रायो का लोकेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं बेटा। तो मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं जो आपको क्या करना है, याद रखना है। और याद करने के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी मैंने यहाँ पे बोर्ड पे डायग्राम भी बना रखा, जिससे मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि जो मैंने पॉइंट लिखा है वो सभी के सभी क्या है, वो कॉन्सेप्ट वाइज भी आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो लोकेशन की अगर बात की जाए बेटा, तो एम्ब्रायो का लोकेशन कहां पर होगा बेटा, माइक्रोपाइलर एंड। ऑब्वियसली आपको याद होगा कि आपने जब पढ़ा होगा तो कुछ इस टाइप के एम्ब्रायो साइट थे, जिसमें क्या था बेटा, तो यहाँ पर 3 था एंटीपोडल सेल और 2 क्या था बेटा यहाँ पर सिनर्जिड और 1 क्या था, एग सेल। और बीच में क्या था भाई, तो पोलर न्यूक्लियाई था। इस एंड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रोपाइलर एंड, और इस एंड को हम लोग क्या बोलते थे, चलाजा एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड में ही कोई भी पोलन ट्यूब इंटर करेगा और पोलन ग्रेन्स उसमें जो मेल गैमेट होगा बेटा वो एक सेल के साथ फर्टिलाइज करके क्या बनाता था, जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रायो। तो एम्ब्रायो का जो एंड होगा वो क्या होगा, माइक्रोपाइलर होगा, चलाजा एंड नहीं होगा। कौन सा एंड होगा, माइक्रोपाइलर एंड होगा। तो आपको अब इजीली क्लियर हो गया होगा कि हाँ ऑब्वियसली जो एम्ब्रायो का लोकेशन होगा वो क्या होगा, माइक्रोपाइलर एंड हो गया। सेकेंड है बेटा, फॉर्म्ड आफ्टर एंडोस्पर्म। ऑब्वियसली यहाँ पर फर्टिलाइजेशन तो पहले इसका होता है, उसके बाद सेकंड फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है, जो पीईएन का फॉर्मेशन करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या बनाता है बेटा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ये एंडोस्पर्म के न्यूट्रिशन को यूज करते हुए जाइगोट एम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि पहले यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, देन पीईएन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जैसे ही सेकेंड स्टेज में आएंगे तो पहले पीईएन एंडोस्पर्म बनाएगा और तब जाइगोट उसी एंडोस्पर्म को यूज करते हुए क्या बनाएगा, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर पॉइंट क्या मैंने लिखा है, फॉर्म्ड आफ्टर एंडोस्पर्म। ऑब्वियसली जो एम्ब्रायो होंगे एंडोस्पर्म के बाद इनका फॉर्मेशन होगा, वो आपको उससे वो कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, सिमिलर इन मोनोकॉट एंड डाइकोट। ये जो फॉर्मेशन होता है इनका वो मोनोकॉट और डाइकोट में सिमिलर होता है। एम्ब्रायोजेनी की अगर हम बात करें, यानी जेनेसिस ऑफ जनरेशन ऑफ एम्ब्रायो इज नोन एज एम्ब्रायोजेनी। और उस एम्ब्रायोजेनी में जो मोनोकॉट और डाइकोट जो दो प्लांट हैं एंजियोस्पर्म के, दोनों में क्या होंगे, ये प्रोसेस सिमिलर होंगे, लेकिन शेप वाइज कुछ वहां पर डिफरेंट देखने को मिलेगा, जो आगे मैं आपको स्ट्रक्चर में बताऊंगा। नेक्स्ट है बेटा डेवलपमेंट, यानी एम्ब्रायोजेनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे डेवलप होता है, और ये कॉन्सेप्चुअल है बेटा, इसको कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो ऊपर के 3 पॉइंट मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। हम लोग कहां पर आते हैं, डेवलपमेंट पे आते हैं। डेवलपमेंट की अगर बात करें बेटा, तो आप यहाँ पे इमेजिन करो कि मेल गैमेट बन एक सेल के साथ फर्टिलाइज होकर के क्या चीज का फॉर्मेशन किया भाई, तो ये फॉर्मेशन किया जाइगोट का। क्या चीज का फॉर्मेशन किया, जाइगोट का। जाइगोट की अगर हम बात करें बेटा तो कैसा नेचर होता है, प्लॉइडी कैसा होता है, डिप्लॉइड। में बार बार प्लॉइडी याद करवाता हूं आपको,
आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस प्लॉइडी से पूछे जाते हैं कि इनकी प्लॉइडी क्या होगी। तो ये कैसे प्लॉइडी होगा, डिप्लॉइड होगा बेटा। और सेकंड पॉइंट ये क्या है, सिंगल सेल होंगे। ऑब्वियसली हमेशा याद रखेंगे जो जाइगोट होता है वो क्या होता है बेटा, सिंगल सेल होता है। एक ही सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। प्लॉइडी डिप्लॉइड है, सेल क्या है बेटा, सिंगल है। तो ये जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमेट एंड एग सेल, जब जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ तो जाइगोट जो है बेटा आगे जाकर के क्या करता है, माइटोटिक डिवीजन करता है। आगे जाकर के जाइगोट जो है जब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा तो एंडोस्पर्म के न्यूट्रिशन को वो यूज करते हुए, उसको खाते पीते हुए, ये जो जाइगोट है, जाइगोट के अंदर एनर्जी आ जाएगी और जाइगोट जो है, जो जाइगोट का सेल है वो क्या करेगा, डिवाइड होगा। क्या करेगा बेटा, डिवाइड होगा। और माइटोसिस डिवीजन होंगे तो माइटोसिस डिवीजन होगा तो क्या होगा बेटा, कितने सेल बनेंगे, 2 सेल बनेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सेल बनेगा बेटा, यहाँ पर जो डिवीजन होगी, पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, तो यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन हो रहे हैं। लेकिन ये जो माइटोसिस डिवीजन हो रहा है वो क्या हो रहा है भाई, अनइक्वल। यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन के बाद जो सेल का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है बेटा, अनइक्वल हो रहा है। तो यहाँ पर देखो एक सेल का साइज अनइक्वल का मतलब उसकी प्लॉइडी डिफरेंट नहीं होगी, प्लॉइडी सेम होगी। प्लॉइडी जो होगा ये भी डिप्लॉइड होगा, ये भी डिप्लॉइड होगा, प्लॉइडी में वहां पर कोई चेंजेस नहीं आएगा। अनइक्वल ये साइज शेप के बाइज पर होंगे। याद रखेंगे कॉन्सेप्ट को, ये नहीं कि अनइक्वल का मतलब एक में प्लॉइडी हैप्लॉइड हो जाएगा, एक में डिप्लॉइड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्लॉइडी बिल्कुल सेम होगा, लेकिन अनइक्वल की बात अगर हम करें तो यहाँ पर साइज शेप जो आपको डायग्राम में बिल्कुल क्लियर रिप्रेजेंट हो रहा होगा, दिख रहा होगा आपको। तो एक का जो साइज होगा बेटा वो लार्ज होगा और एक सेल की जो साइज होगी वो क्या होगी, स्मॉल होगी। सिंपली समझना, एक सेल है जाइगोट, वो डिवाइड किया माइटोसिस वाली, जिसमें माइटोटिक, जिसमें 2 सेल बने, एक सेल लार्ज है और एक सेल क्या है, स्मॉल है। बस पॉइंट आपको ये याद रखना है। लार्ज सेल इज नोन एज सस्पेंसर सेल। जो लार्ज सेल होता है बेटा, लार्ज साइज वाले जो सेल होते हैं उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सस्पेंसर सेल बोलते हैं। और जो स्मॉल सेल वाले जो साइज वाले जो सेल होते हैं बेटा उसको हम बोलते हैं एम्ब्रायोनल सेल। यानी आगे जाकर के एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कौन करेगा, स्मॉल सेल। ये जो लार्ज सेल है आगे जाकर के एम्ब्रायो का फॉर्मेशन नहीं करेगा। लेकिन हमें याद रखना है कैसे अभी एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा वो आपको मैं कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं, बिल्कुल अच्छे से डायग्राम पे फोकस करें। मैंने क्या बताया, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट माइटोसिस डिवीजन किया, अनइक्वल साइज सेल वाले 2 सेल बने, एक सेल का लार्ज साइज था और एक का क्या था, स्मॉल साइज। लार्ज साइज वाले सेल को हम लोगों ने क्या नाम दिया बेटा, नोन एज सस्पेंसर सेल। और जो स्मॉल है वो क्या हो गया, एम्ब्रायोनल सेल हो गया। पॉइंट क्लियर है। अब सुनना, अब हम लोग पहले सस्पेंसर सेल पे आते हैं। ये सस्पेंसर सेल शो ट्रांसवर्स डिवीजन। ये जो सस्पेंसर सेल है बेटा ये ट्रांसवर्स डिवीजन शो करेगा। ट्रांसवर्स डिवीजन का मतलब है जैसे मान के चलो ये सस्पेंसर सेल है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये अपना क्या था, सस्पेंसर सेल। अब इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रांसवर्स डिवीजन, यानी सेल कंटिन्यूअसली ट्रांसवर्सली डिवाइड होते जा रहा है और लगभग 6 से 7 बार ये क्या होता है, डिवाइड होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल मैंने अभी 7 बनाया। तो टोटल मान के चलो 6 to 10 सेल का फॉर्मेशन करता है। एक सेल है, ट्रांसवर्सली डिवीजन हो रहा है, यहां पर लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन नहीं हो रहा है। पॉइंट को समझना, सस्पेंसर सेल में हमेशा देखो एक एक पॉइंट नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके 12th बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सस्पेंसर सेल होता है बेटा वहां पर कंटिन्यूअसली क्या होता है बेटा, तो कंटिन्यूअसली वहां पर क्या होते हैं, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। लॉन्गिट्यूडिनल यानी लेंथ वाइज डिवीजन वहां पर नहीं होता है, हमेशा क्या होगा बेटा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। तो वही पॉइंट मैंने लिखा है, सो ट्रांसवर्स डिवीजन 6 to 10 सेल। जब ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो कितने सेल का फॉर्मेशन होगा बेटा, 6 से 10 सेल, यानी 6 to 10 सेल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अब हमने क्या देखा बेटा कि ये जो हमारा लार्ज सेल था इसने ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स बाय इसने सेल डिवीजन किया और लगभग यहाँ पर क्या किया बेटा, 7 सेल का फॉर्मेशन किया। 6 to 10 बना सकता है, 6 से 10 के बीच में बना सकता है। तो ये इसने क्या किया, ट्रांसवर्सली, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ये ट्रांसवर्सली डिवाइड होता गया और डिवाइड होकर के ये एक नेक लाइक स्ट्रक्चर का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर देखिए ये जो पोर्शन है आपको क्या दिख रहा होगा, तो ये नेक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। एक नेक लाइक स्ट्रक्चर का क्या करता है, यहां पर फॉर्मेशन करता है। अब सुनना, सस्पेंसर सेल में कौन सा डिवीजन, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। टोटल नंबर ऑफ सेल कितने बनाएंगे, 6 to 10 बनाएंगे। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए। अब हम लोग आते हैं, ये जो टोटल सेल बने हैं बेटा 6 to 10, उसमें से जो सबसे लार्ज सेल होगा, जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होगा, उस सेल को क्या बोला जाता है
बेटा वेसिकुलर सेल, यानी इस सेल की अगर हम बात करें तो इस सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा वेसिकुलर सेल। बिल्कुल याद रखेंगे, ये जो वेसिकुलर सेल है वो कौन से सेल की अपन बात कर रहे हैं, तो वेसिकुलर सेल जो लार्ज सेल होता है बेटा उस लार्ज सेल को हम क्या बोलते हैं वेसिकुलर सेल। और हाइपोफाइसिस, यहां पर दो सेल हैं। सस्पेंसर सेल में सुनना टोटल नंबर ऑफ सेल कितने बने, तो टोटल नंबर ऑफ सेल 6 to 10 बने। 6 to 10 में सबसे ऊपर जो सबसे लार्ज सेल था उसको हमने क्या बोला वेसिकुलर, बीच वाले सेल को क्या बोल रहे हैं नेक सेल, और वो सेल जो एम्ब्रायोनल सेल, ये वाला जो छोटा वाला सेल है बेटा वो क्या बना रहा है, ये एम्ब्रायो सेल है, ये एम्ब्रायो वाला सेल है। इसने तो ऊपर सस्पेंसर सेल बनाया और ये नीचे से क्या बना रहा है एम्ब्रायो सेल, जो मैं आपको बताऊंगा। तो ये एम्ब्रायो सेल से और ये नेक से जो कनेक्टिंग पोर्शन है बेटा इस वाले सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, तो इस वाले सेल को हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। पॉइंट क्लियर हुआ, तो सुनना यहां पर सस्पेंसर सेल बने, सस्पेंसर सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, टोटल नंबर ऑफ सेल 6 to 10। बेटा एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे अच्छे से। टोटल 6 to 10 सेल का फॉर्मेशन हुआ। 6 to 10 सेल में फर्दर हमें दो तरह के सेल देखने को मिला, सबसे ऊपर में वेसिकुलर सेल है और सबसे नीचे में जो एम्ब्रायोनल एक्सिस पे प्रेजेंट है उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया बेटा हाइपोफाइसिस नाम दिया। तो यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। हाइपोफाइसिस कौन सा हो गया, ये वाला सेल। ये जो सेल है बेटा जो कहां से है नेक और एम्ब्रायोनल एक्सिस से जो कनेक्टेड सेल है इसे हम क्या बोलते हैं हाइपोफाइसिस। ऊपर जो सबसे लार्ज सेल है बेटा वो कौन सा है वेसिकुलर सेल। पॉइंट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट नीचे वाले जो सेल था, ऊपर वाले सेल की तो स्टोरी कंप्लीट कर ली, नीचे सेल कौन सा था बेटा एम्ब्रायोनल सेल। एम्ब्रायोनल सेल डिवाइड होगा ट्वाइस वर्टिकली एंड वंस ट्रांसवर्सली। ये दो बार वर्टिकली और एक बार ट्रांसवर्सली क्या होगा डिवाइड होगा। चलो उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि मान लीजिए ये एक सेल है और सेल के अंदर क्या कर रहा है दो बार ये क्या होगा भाई, तो 2 times ये वर्टिकली, तो हमने एक बार इसको वर्टिकली डिवाइड कर दिया तो टोटल सेल कितने बन गए बेटा 2। अब ये कह रहा है 2 times क्या हो रहा है वर्टिकली, यानी दो बार वर्टिकली डिवाइड होगा, तो एक से दो सेल बन गए। अब दोनों सेल में क्या होगा एक और डिवीजन। यहां पर 2 टाइम वर्टिकली का मतलब ये नहीं हुआ कि हम दो ही बार डिवाइड करेंगे, एक बार वर्टिकली डिवाइड हुआ तो दो सेल बना। अब ट्वाइस बोल रहा है यानी एक बार और कर रहा है, तो अब इसको भी इस सेल को भी एक बार डिवाइड करेंगे और इस सेल को भी डिवाइड करेंगे। तो वही है कि एक बार हमने डिवाइड किया तो दो सेल बन गया, अब दोनों सेल को एक एक बार और डिवाइड कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने बनेगा बेटा 1 2 3 4। एंड कह रहा है बेटा वंस ट्रांसवर्सली, यानी एक बार अब ये क्या बनाएगा ट्रांसवर्सली डिवाइड होगा, तो कितने सेल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यानी टोटल अगर हम इस एम्ब्रायोनल सेल की बात करें तो एम्ब्रायोनल सेल आगे जाकर के टोटल 8 सेल का फॉर्मेशन करेगा। पॉइंट समझ में आ गया। सस्पेंसर सेल टोटल कितना बनाएगा 6 to 10 बनाएगा, जबकि एम्ब्रायोनल सेल टोटल कितना बनाएगा 8 सेल बनाएगा। सस्पेंसर सेल में हमेशा जो डिवीजन होगा बेटा वो कैसा होगा भाई, तो हमेशा यहाँ पर जो डिवीजन होगा वो ट्रांसवर्स वाइज होगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा बेटा ट्वाइस वर्टिकली एंड 1 ट्रांसवर्सली। ये भी पॉइंट आपको क्या करना है याद रखना। अब सुना इस डायग्राम की अगर हम बात करें, इस डायग्राम की अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल कितने सेल बन गए बेटा 8 सेल बन गए, और 8 सेल में हम क्या देख रहे हैं भाई कि ये एक अलग रीजन है और ये एक अलग रीजन हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो अलग अलग हो गए, 4 ऊपर 4 नीचे। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा टायर। जो ये जो लेयर है इस लेयर को हम क्या बोलते हैं टायर बोलते हैं। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के लिए एम्ब्रायो के लिए तो एक टायर तो यहाँ पर हो गया बेटा और एक टायर नीचे हो गया, यानी दोनों टायर में टोटल सेल कितने हो गए 4 लोअर टायर में और 4 अपर टायर में, तो टोटल 8 सेल बट 2 टायर्स ऑन और 2 टायर्स, यानी टोटल 2 टायर और 8 सेल का फॉर्मेशन कहां पर हुआ है बेटा एम्ब्रायोनल सेल के थ्रू, जो एम्ब्रायोनल सेल यहां पर फॉर्मेशन हुई थी। तो यहां पर 2 टायर का मतलब है 2 लेयर प्रेजेंट है और ईच टायर हैज 4 सेल, है ना। एक टायर के पास कितने सेल होगा 4 सेल होगा, तो टोटल नंबर ऑफ टायर कितने हैं 2, और तो एक में अगर 4 होगा तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो जाएंगे बेटा 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट को याद रखेंगे कि एम्ब्रायोनल सेल में जब डिवीजन होगा तो डिवीजन के बाद मैं यहाँ पे पॉइंट को लिख रहा हूं तो क्या देखने को मिलेगा 2 टायर एंड 8 सेल, 2 टायर देखने को मिलेगा और 8 सेल। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि ईच टायर हैज
फोर सेल, और टायर का मतलब क्या है लेयर, ये जो लेयर है बेटा, इस लेयर की हम बात कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं टायर बोलते हैं। अब सुनना, इस लेयर को हमने डिवाइड कर दिया, दिस वन इज अपर लेयर एंड दिस वन इज लोअर लेयर, हमने दो लेयर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गए। अब सुनना, एक जो लेयर है बेटा, एक जो टायर है किससे कनेक्ट है, हाइपोफाइसिस से, एक जो टायर है वो किससे कनेक्टेड है, हाइपोफाइसिस से, और एक जो टायर है वो हाइपोफाइसिस से अलग है, ये अलग बेस पर है। पॉइंट क्लियर हुआ। अब सुना, ये जो हाइपोफाइसिस होता है बेटा, हाइपोफाइसिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रूट टिप, रूट टिप के फॉर्मेशन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे एक एक पोर्शन को। हाइपोफाइसिस जो है बेटा, ये जो हाइपोफाइसिस है जो कहां पे प्रेजेंट है, एम्ब्रायोनल एक्सिस, या तो हम कह सकते हैं टायर 1 पे, या तो अपर टायर पे जो यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा। तो इस टायर के जो एक्सिस पे प्रेजेंट है और नेक से जो जुड़ा हुआ है, ये जो हाइपोफाइसिस है आगे जाकर के रूट टिप का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो चलिए आगे जाकर के हम देखते हैं कि मान लो ये रूट है और रूट में ये इसने क्या बनाया भाई, तो रूट टिप का फॉर्मेशन किया। पॉइंट समझ में आ गया। यानी ये जो पोर्शन है रूट टिप है, किससे कनेक्टेड होगा, ऑब्वियसली रूट से कनेक्टेड होगा। यानी अगर ये जो पोर्शन है, ये जो सेल है, अगर ये रूट टिप बनाएगा तो इसके बगल वाला जो सेल होगा वो क्या बनाएगा, रूट का फॉर्मेशन करेगा। पॉइंट समझ में आ गया, फिर से समझना। अगर ये जो सेल है हाइपोफाइसिस, ये हाइपोफाइसिस क्या कर रहा है बेटा, तो रूट टिप का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसके बगल वाला जो सेल होगा क्या, ये सूट बनाएगा, स्टेम बनाएगा क्या, नहीं, ये क्या बनाएगा, रूट बनाएगा, क्योंकि रूट टिप के जस्ट बगल में क्या होगा, रूट होगा, और रूट के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, सूट होगा। यानी ये जो टायर 1 है बेटा, तो टायर 1 या तो अपर, या तो ये भी हम बोल सकते हैं कि नियर अबाउट हाइपोफाइसिस वाले जो टायर होंगे, इट विल फॉर्म रेडिकल, रूट एंड हाइपोकोटाइल। आपने 11th में स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, एनाटॉमी में मैंने बताया था कि कोई भी सीड होते हैं, तो मैंने वहां पर आपको ग्राम सीड का एग्जांपल बताया था। तो ग्राम सीड में मैंने बताया था कि बेटा ये कॉटिलीडॉन है, कॉटिलीडॉन के ऊपर जो होता है बेटा वो क्या होता है, एपिकोटाइल, और कॉटिलीडॉन के जो नीचे होते हैं वो क्या होता है, हाइपोकोटाइल। कॉटिलीडॉन के नीचे जो हाइपोकोटाइल है बेटा, ये क्या बनाता है, रेडिकल, और ये जो एपिकोटाइल है क्या बनाता है, प्लम्यूल। प्लम्यूल से क्या बनता है बेटा, सूट का फॉर्मेशन, और रेडिकल से क्या चीज का फॉर्मेशन होता है बेटा, रूट का फॉर्मेशन होता है। ये ऑलरेडी हम लोग एनाटॉमी में डिस्कस कर चुके हैं 11th क्लास में, और नहीं भी डिस्कस किया तो मैं फिर से आपको रिवाइज करा दिया कि ये हमारा क्या है, सीड में बीच में अगर देखा जाए तो एम्ब्रायोनल एक्सिस है, बीच में क्या प्रेजेंट है बेटा, एम्ब्रायोनल एक्सिस प्रेजेंट है, एम्ब्रायोनल एक्सिस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एपिकोटाइल, नीचे क्या होगा, हाइपोकोटाइल, हाइपो का मतलब नीचे ही होता है, तो नीचे क्या है हाइपोकोटाइल, ऊपर क्या है, एपिकोटाइल, एपिकोटाइल में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, प्लम्यूल्स, क्या बनाएंगे, सूट का फॉर्मेशन करेंगे, हाइपोकोटाइल के नीचे क्या प्रेजेंट है, रेडिकल, जो क्या बनाएगा, रूट का फॉर्मेशन करेगा। पॉइंट क्लियर हो गया। यानी कि अगर यहाँ पर ये रूट टिप बना रहा है, तो इससे जो लगे हुए टायर होंगे, जो लेयर्स होंगे, जो सेल होंगे, यानी यहाँ पर जो टोटल 4 सेल है, 1 2 3 एंड 4, ये 4 सेल आगे जाकर के क्या चीज का फॉर्मेशन करेंगे, ऑब्वियसली हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन करेंगे, रूट का फॉर्मेशन करेंगे, या तो रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया, ये वाले का फंक्शन क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट नीचे वाले। तो नीचे वाले अब क्या करेंगे भाई, तो नीचे वाले कॉटिलीडॉन बनाएंगे, क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, कॉटिलीडॉन, फूड लैडन टिश्यू जिसमें फूड भरा होता है, क्या बनाएगा बेटा, प्लम्यूल्स, और क्या बनाएगा, सूट का फॉर्मेशन करेगा। यानी इस डायग्राम को उल्टा करके देखना कि ये रूट हमेशा रूट ऊपर तो होगा नहीं, ये रूट अगर हम इस डायग्राम को नीचे लेकर के आएंगे तो यहाँ पर रूट टिप हो गया हाइपोफाइसिस, देन क्या हो गया बेटा, रूट, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा अपना प्लम्यूल्स, यानी कि सूट वाला पोर्शन आ जाएगा, कॉटिलीडॉन वाला पोर्शन हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया। तो कौन क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये समझ में आ गया। यानी ये जो ट्वाइस वर्टिकली और वंस ट्रांसवर्सली यहाँ पर डिवीजन हुआ, तो यहाँ पर आपको इस टाइप के सेल देखने को मिलेंगे। तो ये सेल जो हमारा है वो क्या है, ये हमारा एम्ब्रायोनल सेल है। जो एम्ब्रायो था लार्ज, जो स्मॉल सेल था, ये स्मॉल सेल आगे जाकर के इस तरह से कन्वर्ट हो गया। और ये जो सस्पेंसर सेल थे बेटा वो कौन सा है, ये जो टोटल 7 सेल मैंने बनाया है वो क्या है, सस्पेंसर सेल है। यहाँ पर हाइपोफाइसिस का रोल है, वैसिकुलर सेल का कोई रोल यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो रोल है वो किसका है बेटा, हाइपोफाइसिस का है। बाकी इन सब सेल का कोई भी रोल नहीं, आगे जाकर के डिग्रेड हो जाएंगे। यहाँ पर पूरा का पूरा रोल किसका है, एम्ब्रायोनल सेल का। ये एम्ब्रायोनल सेल आगे जाकर के जब ये सारी चीजें हो गई, यानी अब ये सेल क्या बनाना शुरू करेगा, रूट,
यानी रेडिकल बनाना शुरू करेगा, ये क्या बनाना शुरू कर देगा बेटा, प्लम्यूल्स बनाना शुरू कर देगा। चाहे तो या तो हम बोल सकते हैं ये सूट बनाना शुरू करेगा, या तो कॉटिलीडॉन बनाना शुरू करेगा, ये हाइपोकोटाइल या तो ये एपिकोटाइल बनाना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही और ये डेवलप होगा तो ये हार्ट शेप में आ जाएगा। ये कैसे शेप में आ जाएगा, हार्ट शेप में। यानी जैसे ही और डेवलप होगा तो ये हार्ट शेप एम्ब्रायो, ये कैसा शेप है बेटा, ये हार्ट नहीं है, एक्चुअली हार्ट शेप क्या है, एम्ब्रायो है। आगे जाकर के ये क्या बनाएगा बेटा, हार्ट शेप एम्ब्रायो। और ये हार्ट शेप में मैंने आपको बताया ये एक पोर्शन जो है ये कॉटिलीडॉन एक पोर्शन बनाएगा, यानी कि सूट का पोर्शन बनाएगा, और एक क्या बनाएगा, रूट का पोर्शन बनाएगा। ये शेप में अब धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। अब इसके बाद की जो स्टोरी है, जो स्टोरी इसके बाद है कि डाइकोट के स्ट्रक्चर कैसा होगा या मोनोकॉट की स्ट्रक्चर क्या होगा, वो अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग यहां तक देखें। मैं फिर से आपको रिकॉल करा दूं, ये कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है। आप अपने लैंग्वेज में इसको कॉपी में लिख भी लीजिए ताकि आपको वो चीजें क्या रहे, याद रहे। कैसे मैंने बताया बेटा, जाइगोट है जो सिंगल सेल है, डिप्लॉयड नेचर के हैं, माइटोसिस डिवीजन होगा, 2 अनइक्वल सेल यहां पे फॉर्मेशन हुआ साइज और शेप के बेस में, एक लार्ज सेल बना और एक स्मॉल सेल बना। लार्ज सेल को हमने सस्पेंसर सेल बोला बेटा, स्मॉल सेल को हम लोग क्या बोले, एम्ब्रायोनल सेल। यानी स्मॉल सेल ही आगे जाकर के एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा, जो हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ये सस्पेंसर सेल टोटल क्या करेगा बेटा, ट्रांसवर्स वाइज डिवीजन यहां पर हो गया, टोटल 6 to 10 सेल का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें हमें 2 सेल का नाम याद रखना है। सबसे ऊपर जो होगा वो वेसिकुलर सेल होगा, और सबसे जो नीचे होगा वो क्या होगा, हाइपोफाइसिस सेल होगा। वेसिकुलर सेल का कोई रोल नहीं है बेटा, बीच के जो सेल हैं वो नेक होंगे। हाइपोफाइसिस आगे जाकर के रूट टिप बनाने का काम करेगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग आ जाए बेटा तो एम्ब्रायोनल सेल में क्या होगा बेटा, ट्वाइस यहां पर वर्टिकली डिवीजन होगा और वंस टाइम क्या होगा बेटा, ट्रांसवर्सली डिवीजन होगा, जिसके कारण टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, लेकिन 2 लेयर में होंगे। और लेयर के लिए यहां पर हमने कौन सा वर्ड यूज किया है, टायर वर्ड यूज किया है। तो एक हो जाएगा अपर टायर और एक हो जाएगा लोअर टायर। एक जो टायर है बेटा, जो हाइपोफाइसिस के नियर जो टायर होगा, जहां से हाइपोफाइसिस कनेक्टेड होगा, वो टायर आगे जाकर के रूट बनाने के लिए रिस्पांसिबल होगा। वही टायर आगे जाकर के ये हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन करेगा, रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। और जो उससे कनेक्टेड नहीं होगा बेटा, वो क्या करेगा बेटा, कॉटिलीडॉन, प्लम्यूल और सूट का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, इस शेप ऑफ एम्ब्रायो को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूलर शेप। ये जो शेप था एम्ब्रायो का, कैसा शेप में होगा, ग्लोब्यूलर शेप में होगा। तो यहाँ पे मैंने ग्लोब्यूल शेप एम्ब्रायो लिखा है। इसके बाद ये और डेवलप होगा तो कैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, हार्ट शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावे जो है बेटा, अब हम लोग कहां पर मूव करते हैं, डाइकॉट के स्ट्रक्चर। यानी अब ये जो हार्ट शेप है, अब यहां से ये हार्ट शेप बेटा 2 अलग अलग प्लांट में अलग अलग स्ट्रक्चर हमें क्या करना है, देखना है। यानी ये जो डाइकोट, ये जो हार्ट शेप एम्ब्रायो बेटा, डाइकोट में एक अलग अलग शेप में आएगा और मोनोकॉट में अलग शेप में आकर के क्या करेगा, वहां पर अपना फॉर्मेशन करेगा एम्ब्रायो का। तो उस कॉन्सेप्ट को अब हम लोग क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, उसको अब देखते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने क्या देख लिए थे बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने एम्ब्रायोजेनिक प्रोसेस बताया था कि कैसे एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। और एम्ब्रायो के डेवलपमेंट में हम लोग हार्ट शेप पे चले गए थे बेटा, कि जो एम्ब्रायो है वो क्या हो जाएगा, हार्ट शेप में कन्वर्ट होगा। और हार्ट शेप के बाद मैंने आपको बताया था कि वहां पर मोनोकॉट और डाइकॉट में 2 अलग अलग मैच्योर एम्ब्रायो का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर मैंने 2 डायग्राम बनाया है, एक मोनोकॉट के लिए और एक डाइकॉट के लिए। अब सुनना, डाइकॉट की अगर बात की जाए बेटा, ये डायग्राम्स के बेस पर मैं आपको याद करा दूंगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इसको याद करने का। अगर हम डाइकॉट की बात करें बेटा, तो टोटल कितने कॉटिलीडॉन होंगे, 2 कॉटिलीडॉन होंगे। तो सबसे पहले तो हम आइसोलेट करते हैं कि टोटल यहाँ पर देखो 1 और 2, ये 2 क्या है, कॉट है। तो ये दोनों कॉटिलीडॉन को हमने क्या बोल दिया, कॉटिलीडॉन। हम नाम मेंशन कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर कैसे होगा। जैसे वो हार्ट शेप जो स्ट्रक्चर था बेटा, वो हार्ट शेप में अब क्या होगा भाई, तो एक मैंने बताया था कि कॉटिलीडॉन बनाएगा और एक क्या बनाएगा, रेडिकल बनाएगा। तो इसी को अपन क्या कर रहे हैं, आगे जाकर के जैसे मान के चलो इस डायग्राम को इस टाइप से बनाएंगे, इन्वर्स करेंगे, तो यही आगे जाकर के क्या बना दिया बेटा, कॉटिलीडॉन बना दिया। और ये वाला जो पोर्शन है, ये आगे जाकर के क्या बना दिया, ये वाला पोर्शन है जो आगे जाकर के डेवलप होकर के क्या करेगा, दूसरे पोर्शन को डेवलप करेगा।
तो इसी कॉन्सेप्ट पे मैं आता हूँ, है ना। तो देखना यहाँ पर 2 कॉटिलीडोन है, तो 2 कॉटिलीडोन है, तो यहाँ पर मैंने देखा 1 और 2, यानी इसको हम लोगों ने क्या नाम रखे, कॉटिलीडोन। आपको याद रखना जब आपको स्ट्रक्चर समटाइम्स क्या होता है कि नीट के एग्जामिनेशन में ABCD आपको डायग्राम दे दिया और उसके बाद बोला कि A क्या है, B क्या है, C क्या है और D क्या है, ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो डायग्राम पहचानना याद रखना हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बायो में बहुत सारे डायग्राम्स पढ़ने होते हैं, लेकिन मैं आपको इजी ट्रिक दे रहा हूँ कि कैसे डाइकोट की स्ट्रक्चर आप याद रखोगे, कैसे मोनोकोट की स्ट्रक्चर आप याद रखोगे, या तो यहाँ से क्या क्वेश्चंस बनने वाले हैं, या आपके स्कूल एग्जामिनेशन में भी हेल्पफुल होगा। तो डाइकोट यानी सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे कि 2 कॉट, यानी 2, देखो यहाँ पर क्या है, सिंगल है, तो ये तो कॉटिलीडोन हो नहीं सकता। यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर यानी यही क्या होगा, कॉटिलीडोन। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या कर दिया बेटा, नेम मेंशन कर दिया कि दिस वन इज कॉटिलीडोन। अब हम लोग आते हैं बेटा, अब हम लोग आते हैं एम्ब्रायोनल एक्सिस पर। अब हम लोग कहां पर आते हैं, एम्ब्रायोनल एक्सिस पे। याद करने का तरीका बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग एक एक्सिस बना लेते हैं। ये तो हमारा कॉटिलीडोन है, तो अब सेकंड पोर्शन इसको हमने क्या बता दिया कि ये एम्ब्रायोनल एक्सिस है। अब एम्ब्रायोनल एक्सिस में जब आपको मैंने सीड का डायग्राम एनाटॉमी में बताया था, तो एनाटॉमी में मान के चलो ये क्या है, एम्ब्रायोनल एक्सिस है। ऊपर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, एपिकोटाइल, नीचे क्या प्रेजेंट होता है, हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल क्या बनाता है बेटा, प्लम्यूल्स, और हाइपोकोटाइल क्या बनाता है, रेडिकल। रेडिकल से क्या बनेगा, रूट। प्लम्यूल से क्या बनेगा, सूट। यही मैंने डायग्राम आपको एनाटॉमी में बताया था जब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा रहा था। तो उसी डायग्राम को, कॉन्सेप्ट को मैं ले रहा हूं कि ये हमारा क्या है, एक एक्सिस है, दिस वन इज एम्ब्रायोनल एक्सिस। ये तो एक्सिस हो नहीं सकता, ये तो कॉटिलीडोन है। अब एम्ब्रायोनल एक्सिस में 2 पोर्शन है, नीचे का पोर्शन, ऊपर का पोर्शन। सीड की मैं बात कर रहा हूं। तो 2 पोर्शन है, तो इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 पोर्शन में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। नीचे क्या हो जाएगा, हाइपोकोटाइल, ऊपर क्या हो जाएगा, एपिकोटाइल। तो देखो दिस वन इज हाइपोकोटाइल एंड दिस वन इज एपिकोटाइल। ये ऊपर का हो गया एपिकोटाइल। अब हाइपोकोटाइल क्या करेगा भाई, तो आगे जाकर के रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा, जो रूट बनाएगा, तो आगे जाकर के ये रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। एंड दिस वन इज रूट कैप, ये आगे जाकर के क्या बना दिए, रूट कैप का फॉर्मेशन कर दिए। कंप्लीट हो गया। अब एपिकोटाइल में क्या है, तो प्लम्यूल्स, और प्लम्यूल्स आगे जाकर के क्या करेंगे, सूट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये प्लम्यूल्स हो गए, और यही प्लम्यूल्स आगे जाकर के क्या करेंगे, सूट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये इजी ट्रिक था। डाइकोट का जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया कि डाइकोट जब मैच्योर होगा, यानी इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो आपको बनाया था एम्ब्रायो का, उसको देखना बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, कैसे जाइगोट जो है सिंगल सेल कैसे डबल सेल में कन्वर्ट होता है, कैसे वहां पर सेंसर सेल बनते हैं, एम्ब्रायोनल सेल बनते हैं, उन सस्पेंसर सेल का फंक्शन क्या होता है, हाइपोफाइसिस का फंक्शन क्या होता है। तो हाइपोफाइसिस मैंने बताया था कि रूट टिप का फॉर्मेशन करता है, यानी रूट कैप का फॉर्मेशन करता है। ये जो रूट कैप है बेटा, ये रूट कैप कौन बनाता है, हाइपोफाइसिस। बिल्कुल पॉइंट को याद रखेंगे। ये जो हाइपोफाइसिस सेल था बेटा, वही क्या करता है, रूट कैप का फॉर्मेशन करता है, रूट टिप का फॉर्मेशन करता है। और टिप में ही क्या प्रेजेंट होता है, कैप प्रेजेंट होता है। तो हाइपोफाइसिस विल बी रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रूट कैप इन डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट, या तो आप बोल सकते हो एंजियोस्पर्मी प्लांट। तो इस पॉइंट को हमें क्या करना है, पिछले डायग्राम से कनेक्ट करना है। अब हम लोग आते हैं मोनोकोट पे। अब मोनोकोट में आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है। नो बेटा, ये कॉम्प्लिकेटेड दिखने में लग रहा है, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम देखेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज हमें रटना नहीं है कि दिस वन इज डाइकोटिलीडोन, दिस वन इज एपिकोटाइल, दिस वन इज हाइपोकोटाइल, दिस वन इज रेडिकल, दिस इज कोरियोटाइल। तो हमें रटेंगे तो आगे जाकर के भूल जाएंगे, और जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन वहां पर पूछा जाएगा नीट के एग्जामिनेशन में, तो आपसे वो सॉल्व नहीं होगा। मैंने बताया क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, या तो इनके फंक्शंस पूछे जाएंगे, या तो क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ए बी सी डी करके, ए में क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ऐसे वो ऑप्शंस देते हैं। तो आपको अगर आप रट करके इसको करोगे बेटा, तो आप वहां पर क्या कर जाओगे, भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप डायग्राम को भी याद करोगे तो इजीली आपको क्या हो जाएगा, मेमोराइज रहेगा, और आप हमेशा जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और आपके एग्जामिनेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो बोर्ड का एग्जामिनेशन है उसमें भी स्ट्रक्चर्स आते हैं, और इसके मोनोकोट और डाइकोट के एम्ब्रायो स्ट्रक्चर आएंगे, तो स्ट्रक्चर्स याद रखने बहुत जरूरी है। अब इसमें सबसे पहले आते हैं मोनोकोट। मोनोकोट का मतलब है कि भाई इसमें एक ही कॉटिलीडोन होगा। क्या होगा, एक ही कॉटिलीडोन होगा। याद रखेंगे बेटा, मोनोकोट में कितने कॉटिलीडोन, एक, नाम में ही क्लियर है। और डाइकोट यानी कितने कॉटिलीडोन, 2। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें एक ऐसा कौन सा है जो सबसे अलग है। तो ये सभी पोर्टी तो एक दूसरे के साथ है, ये जो पोर्शन है वो सबसे अलग है, ये अकेला एक पोर्शन है जो सबसे अलग है। तो इस
पोर्शन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा मोनोकॉट में, यही हमारा क्या है कॉटिलीडॉन। जैसे यहाँ पर हमने देखा कॉटिलीडॉन, तो मोनोकॉट में कॉटिलीडॉन जो है बेटा वो कौन सा है, यही है। और मोनोकॉट में याद रखेंगे बेटा कॉटिलीडॉन को कौन से वर्ड से डिनोट किया जाता है, कौन से नाम से जाना जाता है, स्क्यूटेलम वर्ड से, स्क्यूटेलम है ना। तो स्क्यूटेलम को ही कॉटिलीडॉन बोलते हैं मोनोकॉट के केस में। डाइकॉट में कॉटिलीडॉन को कॉटिलीडॉन ही बोलेंगे, लेकिन मोनोकॉट के केस में जो कॉटिलीडॉन होते हैं उसके लिए एक हम वर्ड यूज करते हैं, उस वर्ड का नाम है स्क्यूटेलम, है ना। तो स्क्यूटेलम ही क्या है बेटा कॉटिलीडॉन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है एनसीईआरटी डायग्राम में स्क्यूटेलम, तो स्क्यूटेलम से आपको पता चलेगा कि यार स्क्यूटेलम तो कभी सर ने बताया ही नहीं। तो स्क्यूटेलम का मतलब क्या होता है कॉटिलीडॉन। जो कॉटिलीडॉन मोनोकॉट में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, स्क्यूटेलम होता है। और स्क्यूटेलम के लोकेशन से क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं। तो स्क्यूटेलम क्या होता है बेटा, हमेशा कॉटिलीडॉन लेटरल पोर्शन में होता है, पीछे वाले भाग में होता है ना। कॉटिलीडॉन हमेशा क्या होता है लेटरल में। तो स्क्यूटेलम का जो लोकेशन है वो क्या है भाई, लेटरल साइड है। लोकेशन क्या है भाई, लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। तो इस भी पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है। तो स्क्यूटेलम क्या है बेटा, कॉटिलीडॉन, बिल्कुल याद रखेंगे। कॉटिलीडॉन इन द केस ऑफ मोनोकॉट इज नोन एज स्क्यूटेलम। पॉइंट कर लोगे याद। और कहां पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट और लोकेटेड और सिचुएटेड ऑन लेटरल पोर्शन ऑफ एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के लेटरल पोर्शन में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रायोनल एक्सिस के लेटरल साइड में। अब मैं आपको बता दूं कि अब और नाम याद करने के लिए हम फिर से एम्ब्रायोनल एक्सिस पे आएंगे, इसी सीड पे हम आएंगे। तो सीड में हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एम्ब्रायोनल एक्सिस। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग ये जो हमारा है बेटा, इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये दिस वन इज एम्ब्रायोनल एक्सिस, मानकर चलो ये एम्ब्रायोनल एक्सिस है। अब एम्ब्रायोनल एक्सिस में अब हमें क्या देखना है बेटा, तो एम्ब्रायोनल एक्सिस में हमें क्या करना है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक हो जाएगा एपिकोटाइल और एक हो जाएगा हाइपोकोटाइल। यानी एक कॉटिलीडॉन के ऊपर और एक एम्ब्रायोनल एक्सिस के एक ऊपर और एक एम्ब्रायोनल एक्सिस के नीचे, जैसे यहाँ पर हमने डिवाइड किए थे। अब सुनना, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और बच गया था। जो स्क्यूटेलम होता है बेटा, ये मोस्टली ग्रास में देखने को मिलता है। स्क्यूटेलम किस में देखने को मिलता है, ग्रास में। कुछ ऐसे भी मोनोकॉट प्लांट के स्पीसीज हैं जिनमें जो है कॉटिलीडॉन है वो दो तो नहीं बनते हैं, लेकिन उसका एक छोटा सा पोर्शन रह जाता है। जैसे मान के चलो ये मोनोकॉट प्लांट है, ये डेवलप हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको और देखने को मिलेगा जो ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर के कॉटिलीडॉन का फॉर्मेशन करने वाला था, लेकिन वो किसी कारण बस वहीं पर क्या हो गया, रुक गया। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट से रिलेटेड पॉइंट आपको याद रखना है कि ये क्या होता है, फंक्शनल होता है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि ये क्या होता है, नॉन फंक्शनल होता है। कैसा होता है बेटा, नॉन फंक्शनल होता है। और एक्चुअली क्या है भाई, तो ये डिस्टिंक्ट पार्ट, यानी कि एपीब्लास्ट एक्चुअली में क्या है, ये कॉटिलीडॉन का ही पार्ट है। प्लांट मोनोकॉट था, लेकिन प्लांट दो क्या बनाना चाह रहा था, दो वो क्या चीज का फॉर्मेशन करना चाह रहा था, कॉटिलीडॉन। जैसे आप लोग देखे होंगे किसी किसी के फिंगर्स जो होते हैं, तो उनके फिंगर से और फिंगर क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, लेकिन वो फिंगर की साइज क्या होती है, स्मॉल होती है। आया समझ में। तो वो फिंगर्स की साइज क्या होती है, स्मॉल होती है, लेकिन मतलब वो प्रॉपर्टी नहीं, 5 ही फिंगर्स होते हैं, लेकिन किसी के 6 फिंगर्स हो गए, लेकिन वो उसकी साइज क्या होती है, छोटी होती है। तो वही है, मोनोकॉट में कॉटिलीडॉन तो एक ही होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी स्पीसीज हैं जिसमें छोटे से कॉटिलीडॉन का और फॉर्मेशन हो जाता है जो नॉन फंक्शनल होता है, फंक्शन उसका नहीं होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एपीब्लास्ट बोलते हैं। तो ये दो नाम क्लियर हो गया। स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम क्या है, जस्ट लाइक कॉटिलीडॉन, कॉटिलीडॉन है। और एपीब्लास्ट क्या है बेटा, ये भी कॉटिलीडॉन है, लेकिन ये डिस्टिंक्ट कॉटिलीडॉन है, ये बाद में डेवलप हुए हैं और आगे ये ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, इनका कोई फंक्शन नहीं है। अब हम लोग एम्ब्रायोनल एक्सिस देख लिए। एम्ब्रायोनल एक्सिस में हमें 4 पार्ट होगा कि जैसे मान लो ये कोई सीड है, इसको हमने डिवाइड कर दिया, ये एक्सिस है, तो दिस वन इज अपर पोर्शन। अपर पोर्शन के लिए एपिकोटाइल, नीचे वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। तो हाइपोकोटाइल क्या फॉर्मेशन करेगा बेटा, नीचे वाला पोर्शन हमेशा रूट का फॉर्मेशन करेगा, ऑब्वियसली रूट का फॉर्मेशन करेगा। रूट के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, रेडिकल। तो देखो यहां पर क्या प्रेजेंट है बेटा, रेडिकल। दिस वन, इसे हम क्या बोल सकते हैं, इस रीजन को हम हाइपोकोटाइल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कौन सा रीजन है, तो हाइपोकोटाइल रीजन है। और हाइपोकोटाइल में आपको क्या देखने को मिलेगा, रेडिकल। रेडिकल के बाद क्या देखने को मिलेगा, रूट कैप। क्या प्रेजेंट होगा, रूट कैप। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या प्रेजेंट है, रूट कैप। और रूट कैप के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है बेटा, कोलियोराइजा। यहां पर एक है सिलियोपेटाइल, इसको हम कोलियोपेटाइल भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। तो कोलियोपेटाइल यहां पे प्रेजेंट है, जो ऊपर देखने को मिलेगा। नीचे क्या है, कोलियोराइजा। तो यहां पर सबसे पहले कोलियोराइजा क्या है,
सपोर्टिव यूनिट है। क्या है? एक सपोर्टिव यूनिट है। रूट कैप के लिए एक सपोर्टिव क्या है? यूनिट है, जो मोनोकोटिलिडोन में प्रेजेंट है। यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। कहाँ पे प्रेजेंट है? मोनोकोट में। मैंने स्ट्रक्चर जब आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ा रहा था, सॉरी एनाटॉमी जब मैं पढ़ा रहा था, तो उसमें मैं इन सब का डिस्कस भी किया हूँ 11th क्लास में। तो यहाँ पर ये जो कोलियोराइजा बेटा, तो ये इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखो यहाँ पर कौन सा वर्ड है? आर वर्ड है। आर यानी कि कौन से किससे रिलेटेड होगा? रूट से रिलेटेड। तो हमेशा डायग्राम में याद रखेंगे कि आर है यानी कि रूट से रिलेटेड। यहाँ पर देखो ट्रिपल आर है, रेडिकल, रूट कैप, राइजा। तो ये तीनों क्या होंगे? हाइपोकोटाइल के पार्ट हैं, नीचे के पार्ट हैं। सीलियोपेटाइल किसका हो जाएगा? ऊपर का पार्ट हो जाएगा। सीलियो यानी स्टेम, है ना। भले ही सी यहाँ पर अपन वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सीलियो से क्या यूज करेंगे? स्टेम याद रखेंगे। तो यहाँ पर कैसे याद करेंगे? नीचे क्या है भाई? तो नीचे जो हाइपोकोटाइल है उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? रेडिकल। क्या देखने को मिलेगा? रूट कैप। और क्या प्रेजेंट है वहां पर? सपोर्टिव यूनिट के केस में वहां पर सपोर्टिव के रूप में वहां पर क्या प्रेजेंट है बेटा? कोलियोराइजा प्रेजेंट है। और आर से हम यहाँ पर याद रखेंगे कि आर वर्ड क्या होगा? नीचे होगा, यानी कि रूट के पास होगा। नेक्स्ट आते हैं एपी ब्लास्ट के ऊपर। जो हमारा एपिकोटाइल होगा तो क्या प्रेजेंट होगा बेटा? सूट अपेक्स प्रेजेंट होंगे ऑब्वियसली। यहाँ पर क्या होगा? ऑब्वियस यहाँ पर सूट अपेक्स होंगे। और सूट अपेक्स के बाद ये यहाँ पर सपोर्टिव जो यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं? सीलियोपेटाइल। इसको हम कोलियोपेटाइल भी बोलते हैं और सीलियोपेटाइल भी बोलते हैं। तो कैसे याद रखेंगे मोनोकॉट के डायग्राम्स को? तो मोनोकॉट के डायग्राम्स को हमने सबसे पहले कॉटिलिडोन को सर्च किया, तो एक पोर्शन हमें कॉटिलिडोन मिल गया बेटा, जिसको हमने क्या नाम दिया? स्कूटेलम। हमें मोनोकॉट में कोटिलिडोन को कौन से नाम से जानते हैं बेटा? स्कूटेलम के नाम से जानते हैं। स्कूटेलम का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि इसका लोकेशन क्या होता है? लेटरल साइड में होता है। चलिए वो पॉइंट कंप्लीट हो गया। लेकिन हमने क्या देखा कि कुछ ऐसे, ये तो बेसिकली ग्रास फैमिली वाले में देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मोनोकॉट की स्पीसीज हैं जिनमें जो मोनोकॉट में जो कॉटिलिडोन है, एक दूसरा कॉटिलिडोन का भी फॉर्मेशन होते होते रह जाता है। यानी कि एक छोटा सा कॉटिलिडोन और बन जाता है, जिसका नाम क्या हमने रखा बेटा? है एपीब्लास्ट। जस्ट अपोजिट साइड में होगा, इसके जस्ट अपोजिट क्या प्रेजेंट है? एपीब्लास्ट प्रेजेंट है। जो क्या है भाई? ये भी कॉटिलिडोन है, लेकिन इनमें कॉटिलिडोन की प्रॉपर्टी नहीं है, नॉन फंक्शनल होते हैं। इसके बाद हमने क्या किया भाई? तो एम्ब्रायनल एक्सिस बना, और एक्सिस के बाद हमने इसको एक ऊपर का पोर्शन और एक नीचे का पोर्शन में डिवाइड कर दिया। ऊपर पोर्शन को हमेशा याद रखेंगे, क्या बोलते हैं बेटा? एपीकोटाइल, यानी कॉटिलिडोन के जो ऊपर है वो एपिकोटाइल, और जो एक्सिस के सॉरी जो एम्ब्रायनल एक्सिस के ऊपर है जो एपिकोटाइल, और एम्ब्रायनल एक्सिस के जो नीचे है वो हाइपोकोटाइल होंगे। नीचे वाले हमेशा रूट बनाते हैं बेटा, यानी रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे। रेडिकल यानी रूट का फॉर्मेशन करेगा आगे जाकर के, और उसी रूट के बाहर क्या प्रेजेंट होगा बेटा? रूट के बाहर रूट कैप प्रेजेंट होंगे, और रूट कैप को सपोर्टिव यूनिट में यहाँ पर एक कोलियोराइजा प्रेजेंट होता है। जबकि जैसे ही हम एपिकोटाइल में जाएंगे, ऊपर वाले में जाएंगे, तो वहां पर हमें सूट अपेक्स देखने को मिलेगा, यानी वहां पर हमें प्लम्यूल्स देखने को मिलेंगे, और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? सीलियोपेटाइल प्रेजेंट होता है, जिसको हम कोलियोपेटाइल भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया था मोनोकॉट के डायग्राम। डाइकॉट के डायग्राम बहुत ही आसान था। दो कॉटिलिडोन प्रेजेंट है, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, और यहाँ पर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, डायग्राम इजी था। तो ये दोनों डायग्राम के बेस पर हम लोग एम्ब्रायो जो है बेटा वो क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में अपना क्या कंप्लीट हो गया? एंडोस्पर्म कंप्लीट हो गया, और क्या कंप्लीट हो गया बेटा? हमारा एम्ब्रायो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे, जिसका नाम है सीड। यानी कि सीड का फॉर्मेशन कैसे होगा, सीड कितने टाइप्स के होते हैं, सीड की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, हमें बोर्ड के लिए क्या क्या याद रखना है, सीड में नीट के लिए क्या क्या हमें पढ़ना है, ये सारे पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं इन सारे पॉइंट को आपको क्या करूंगा? डिस्कस करूंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फार्मर्स पेरेंट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक्स।